जिसे करोड़पति की बेटी कहकर लोगों ने उड़ाया मजाक, उसी ने साबित किया कच्ची गोटी नहीं खेलती, नौसिखिया कहने वालों की बोलती हो गई बंद। कभी ताली बजाती, कभी खुशी से कुर्सी पर उछल पड़ती। इधर जीते सनराइजर्स, उधर काव्या के रिएक्शन ने जीत लिया फैंस का दिल, फिदा हो गई पब्लिक। काव्या मारन की स्ट्रैटेजी ने बदल दी सनराइजर्स की किस्मत, हारने नहीं जीतने की पड़ गई आदत। अभिषेक शर्मा को जेल जाने से बचाया तो बैटिंग में ऊपर भिजवाया। काव्या मारन का लोगों ने तब खूब मजाक उड़ाया जब उन्होंने पैट कमिंस को 20.5 करोड़ रुपए से ज्यादा में खरीदा। लेकिन जो लोग 4 महीने पहले काव्या का मजाक उड़ा रहे थे, अब सब तारीफ करने पर मजबूर हो गए। इसे ही कहते हैं शांत रहकर दुश्मनों को जवाब देना। काव्या ने साबित कर दिया कि उन्होंने भी बिजनेस की पढ़ाई की है, कोई कच्ची गोटियां खेलने का शौक नहीं पालती। पैट कमिंस के आते ही और कप्तानी संभालते ही सनराइजर्स अब पहले वाली टीम नहीं रही, बल्कि इस टीम में जान आ गई, और ऐसी जान आ गई कि कप की दावेदार बन गई। सनराइजर्स हैदराबाद ने जैसे ही चेन्नई को हराया, ये बात फिर से साबित हो गई। धोनी की चालाकी भी हैदराबाद की बल्लेबाजी और गेंदबाजी अटैक के सामने काम नहीं आई। अकेले हैदराबाद के टॉप के 3 बल्लेबाजों ने ही काम पूरा कर दिया। अक्सर जब भी धोनी के मैच होते हैं तो येलो आर्मी नजर आती थी, लेकिन आज ऑरेंज आर्मी नजर आ रही थी। सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन ने पैट कमिंस पर बड़ा दाव खेलते हुए 20 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए थे। काव्या को इसकी कीमत पूरी वसूल हो रही है। काव्या ने आईपीएल 2024 के ऑक्शन में प्लेयर्स को खरीदने के लिए 34 करोड़ रुपए लेकर बैठी थी, जिसमें से 3 करोड़ 20 लाख रुपए बचा भी लिए। फिर भी लोगों ने उनकी इस बात के लिए तारीफ नहीं की, बल्कि पैट कमिंस को क्यों 20 करोड़ 50 लाख रुपए मिल गए, उस पर हर कोई हैरान था। काव्या मारन ने पैट कमिंस को 20 करोड़ रुपए क्यों दिए, अब इसका खुलासा हो चुका है। पैट कमिंस की कप्तानी संभालते ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में नई जान आ गई। अब ये टीम हारना भूल गई और जीतने की इसे आदत से लगती जा रही है। आईपीएल में अपने 4 में से हैदराबाद ने 2 मुकाबले जीते। पैट कमिंस ने आते ही सबसे पहले अच्छे प्लेयर्स को मोटिवेट किया और उन्हें ऊपर भेजा। अभिषेक शर्मा उनमें से एक थे। गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग में जान डाल दी। नतीजा ये रहा कि अब हैदराबाद की टीम पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर काबिज है और उसके बल्लेबाजों ने आईपीएल के 17 सालों के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। आईपीएल फ्रेंचाइज सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन का एजुकेशन बैकग्राउंड दमदार रहा है। उन्होंने पहले भारत के टॉप कॉलेजों में पढ़ाई की, फिर विदेशों से शिक्षा हासिल की। काव्या का प्राइमरी एजुकेशन चेन्नई में हुआ था और कॉमर्स की डिग्री भी चेन्नई के स्टेला मॉरिस कॉलेज से पूरी की। कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद लंदन चली गई और एमबीए की डिग्री हासिल की। काव्या की अनुमानित कुल संपत्ति करीब 409 करोड़ रुपए। उनके पिता कलानिधि मारन, जो सन टीवी के मालिक हैं, 19,000 करोड़ रुपए के साथ उनकी कुल संपत्ति आंकी जाती है। तमिलनाडु IIFL वेल्थ हरून इंडिया रिच लिस्ट में कलानिधि मारन 2019 में टॉप पर आए थे। काव्या का फैमिली बैकग्राउंड काफी मजबूत रहा है और इनके परिवार के पास एक समृद्ध विरासत है। काव्या की मां कावेरी मारन सोलर टीवी कम्युनिटी लिमिटेड की सीईओ हैं और भारत की सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाली कारोबारी महिलाओं में से एक हैं। इनकी फैमिली में कई राजनेता भी रह चुके हैं। उनके दादाजी तमिलनाडु के सीएम रह चुके हैं, जिनका नाम M करुणानिधि था। खैर, आपके हिसाब से अब की बार आईपीएल कौन जीत रहा? क्या सनराइजर्स हैदराबाद ट्रॉफी को फिर से उठा पाएंगे? हमें जरूर बताइएगा।